Good afternoon, everyone. Now, this is our fourth lecture for the electrochemistry in TY chemistry, that is semester 5. ये हमारा जो फोर्थ लेक्चर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का. इन लास्ट लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने स्टडी किया हुआ था वन इलेक्ट्रोड दैट इज़ कॉल्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड. ओके, और वो जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड था दैट इज़ कॉल्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड. ओके, हमने स्टडी किया हुआ था कैलोमल इलेक्ट्रोड. उसके एडवांटेजेस क्या है, वो उसका सेल कंस्ट्रक्शन, सेल स्ट्रक्चर, ओके, वो हमने स्टडी किया हुआ था कैलोमल इलेक्ट्रोड. एंड हमने दूसरा जो टॉपिक स्टडी किया हुआ था दैट इज़ कॉल्ड नर्न्स इक्वेशन. ओके, मैंने आपको बताया था कि नर्न्स इक्वेशन है वो डिफरेंट 4 तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है. ये वो दो थियरी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको स्टडी करवाया था. Now, in this lecture, we are studying another one electrode that is called क्वीन हाइड्रॉन इलेक्ट्रोड. ओके, ये जो इलेक्ट्रोड है दैट इज़ ऑल्सो नॉन एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड. हमने आगे जितने भी इलेक्ट्रोड स्टडी किए सेम एज इट इज़ ये इलेक्ट्रोड भी एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड ही है. बट ये जो क्वीन हाइड्रॉन इलेक्ट्रोड है, हम जितने भी हमने आगे इलेक्ट्रोड स्टडी किए उसमें हमने कुछ सेल कंस्ट्रक्शन देखा था कि एक ग्लास ट्यूब होती है, उसके अंदर हम मर्क्यूरी फिल करते हैं, फिर मर्क्यूरी क्लोराइड की पेस्ट फिल करते हैं, फिर कुछ सॉल्यूशन फिल करते हैं, फिर प्लेटिनियम वायर अंदर डालते हैं, राइट. ऐसा कुछ हमने स्टडी किया हुआ था. हमने आगे जितने भी लाइक वेस्टर्न सेल स्टडी किया, फिर रेफरेंस इलेक्ट्रोड दैट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, देन उसके बाद हमने स्टडी किया हुआ था कैलोमल इलेक्ट्रोड. ये सारे के सारे जो तीनों के तीनों इलेक्ट्रोड हमने स्टडी किए हुए थे उसमें एक फिजिकली वो इलेक्ट्रोड था दैट इज़ उसमें कुछ सेल कंस्ट्रक्शन था. ये जो इलेक्ट्रोड है क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दैट इज़ ऑल्सो नॉन एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड. बट ये जो इलेक्ट्रोड है वो कोई उस तरीके से उसका कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है. ये जो इलेक्ट्रोड है वो किसमें होगा, पाउडर फॉर्म में. ओके, और वो पाउडर फॉर्म हमको यूज़ करना है एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड. तो जो क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो बनता कैसे है, तो एक क्वीन हाइड्रोजन है वो पाउडर होता है. किस चीज़ का पाउडर होता है, तो क्वीन हाइड्रोजन इज़ अ इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ क्विनॉन एंड हाइड्रोक्सी क्विनॉन विच आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ओके, ये जो क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसमें वो क्वीन हाइड्रोजन पाउडर होता है, वो इक्विमोलर मिक्सचर होता है क्विनॉन एंड हाइड्रोक्सी क्विनॉन का, जो एक वन टाइप ऑफ क्या है दैट इज़ आवर ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो अगर उसका रिएक्शन होगा तो क्या होगा, क्यू दैट इज़ कॉल्ड क्वीन हाइड्रोजन. ओके, तो क्यू सॉलिड प्लस 2H प्लस गिव्स QH2 सॉलिड. According to Nernst equation, its potential can be calculated, right. हमने Nernst equation लास्ट लेक्चर में स्टडी किया हुआ था. तो अगर हम अकॉर्डिंग टू नर्न्स इक्वेशन अगर हम इसका पोटेंशियल स्टडी करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, तो इसका जो इक्वेशन था ना ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल, वैसे ही हम वही इक्वेशन यूज़ करेंगे. बट यहाँ पे सेल की जगह पे क्या आ जाएगा, क्यू, दैट इज़ कॉल्ड क्वीन हाइड्रोजन. ओके, तो ई क्यू इज़ इक्वल टू E0 क्यू माइनस 0.0592 डिवाइडेड बाय एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. तो प्रोडक्ट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ QH2 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ Q इंटू H प्लस स्क्वायर, राइट. यहाँ पे जो QH2 है इज इक्वल टू क्या है, Q. ओके, जो QH2 है दैट इज कॉल्ड इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Q इज इक्वल टू क्या है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट. और कांस्टेंट है तो उसकी हमने क्या वैल्यू लिया, दैट इज इन अ 1. तो ये जो हमारा इक्वेशन है अगर हम उसमें 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, EQ इज इक्वल टू E0 क्यू माइनस 0.0592 डिवाइडेड बाय 2. N इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड 2 log 1 अपॉन QH2 इज इक्वल टू क्या है, दैट इज इक्वल टू 1. तो क्या होगा 1 अपॉन H प्लस स्क्वायर. ओके, ये जो है ना QH2 इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दैट इज़ 1. तो QH2 अपॉन Q है दैट इज़ 1 हो जाएगा. तो क्या होगा 1 अपॉन H प्लस स्क्वायर. ओके, नाउ EQ इज इक्वल टू क्या है, EQ इज इक्वल टू E0 क्यू प्लस 0.0592 डिवाइडेड बाई 2 log
एच प्लस स्क्वायर। यहाँ पे हमने प्लस लिखा है, ऊपर की जो इक्वेशन है उसमें क्या है माइनस है, बट ऊपर का जो इक्वेशन है उसमें क्या लिखा है 1/h प्लस। यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि डायरेक्ट उसको h प्लस कर दिया, तो क्या हो जाएगा इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। ओके, देयरफॉर ई क्यू इज इक्वल टू E0Q प्लस 0.0592 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। ये जो इंटू 2 है वो कहाँ से आता है कि h प्लस स्क्वायर है, वो जो स्क्वायर है उसका हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा इंटू 2 log h प्लस। ओके, तो देयरफॉर ई क्यू इज इक्वल टू E0Q प्लस 0.0592 log h प्लस। ओके, ये जो टू है दैट आर कैंसिल हो जाएगा वो, तो क्या हो जाएगा ई क्यू इज इक्वल टू E0Q प्लस 0.0592 log h प्लस। बट E0Q उसकी कुछ वैल्यू है, क्या है, दैट इज़ कॉल्ड E0Q इज इक्वल टू 0.699। देयरफॉर अगर E0Q में हम अगर ये वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होगा इक्वेशन ई क्यू इज इक्वल टू 0.699 प्लस 0.0592 log h प्लस। ओके, तो हमको ई क्यू क्वीन हाइड्रोन का पोटेंशियल मिल गया है, जो क्या है 0.699 प्लस 0.592 log h प्लस। अगर फॉर मेजरिंग H plus concentration the solution made saturated with queen hydrogen powder and emerging a platinum electrode, it means अब अगर हमको क्या फाइंड आउट करना है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। ओके, देखिए अगर हमको H प्लस आयन का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है तो वो जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें हम क्या ऐड करेंगे क्वीन हाइड्रोन पाउडर। ओके, क्वीन हाइड्रोन पाउडर ऐड करके फिर हम उसमें क्या पुट करेंगे दैट इज़ कॉल्ड प्लैटिनियम इलेक्ट्रोड। ओके, तो ये जो क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड है इस प्रिपेयर्ड विच इज़ कनेक्टेड टू अदर रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ये जो क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ओके, तो हम कैसे क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्रिपेयर करते हैं, जो भी सॉल्यूशन का हमको कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है उस सॉल्यूशन में क्या करना है कि क्वीन हाइड्रोजन पाउडर है उस पाउडर को इस सॉल्यूशन में मिक्स करना है और उसमें हम क्या रखेंगे प्लैटिनियम इलेक्ट्रोड। ओके, और दूसरे बीकर में हम क्या रखेंगे दैट इज़ कॉल्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ओके, तो हम वो कैसे रखेंगे उसका हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है दैट इज़ कॉल्ड प्लैटिनियम इलेक्ट्रोड, देन HgN Hg2Cl2 पेस्ट, देन सॉल्ट सैचुरेटेड KCl। ओके, तो ये जो है दैट इज़ आवर, वो हमने ये हमारा जो इलेक्ट्रोड है ये हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया हुआ था, दैट इज़ आवर कौन सा इलेक्ट्रोड है फॉर द रेफरेंस इलेक्ट्रोड, बट इट इज़ अ कैलोमल इलेक्ट्रोड। ये कैलोमल इलेक्ट्रोड का सेल स्ट्रक्चर है दैट इज़ प्लेटिनियम मर्क्यूरी एंड मर्क्यूरियस क्लोराइड पेस्ट एंड सैचुरेटेड KCl। फिर क्या होगा सॉल्ट ब्रिज होगा, देन H प्लस सॉल्यूशन सैचुरेटेड विथ क्वीन हाइड्रोन। ओके, देन प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड। इट मीन्स हमारे पास क्या होगा, ये जो हमने पूरा सेल स्ट्रक्चर लिखा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि हमारे पास दो बीकर हो गए, एक बीकर में जिस सॉल्यूशन का हमको कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसमें हम क्या डालेंगे क्वीन हाइड्रोन पाउडर। ओके, और दूसरे बीकर में हम क्या लेंगे KCl का KCl का सॉल्यूशन, और उस बीकर में हम क्या रखेंगे प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड, और दूसरे बीकर में क्या होगा कैलोमल इलेक्ट्रोड, और उस दोनों को किससे अटैच किया होगा सॉल्ट ब्रिज, बिकॉज यहाँ पे हमने दो लिखा है ना सॉल्ट ब्रिज, सैचुरेटेड KCl फिर हमने लिखा है सॉल्ट ब्रिज। तो अगर हमका उसका सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो क्या होगा ई सेल इज इक्वल टू ई कैलोमल प्लस ई क्वीन हाइड्रोन। ई कैलोमल इट मीन्स कैलोमल इलेक्ट्रोड जो हमने आगे यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज बीच में है, इस साइड जो है दैट इज़ कॉल्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड है, और इस साइड जो है दैट इज़ अवर क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। तो कैलोमल इलेक्ट्रोड का मैंने कल बताया था कि सैचुरेटेड KCl का सॉल्यूशन अगर हमने भरा हुआ है कैलोमल इलेक्ट्रोड में, राइट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl, तो उसका जो सेल पोटेंशियल है वो कितना है सैचुरेटेड सॉल्यूशन KCl का 0.242। ओके, तो ई कैलोमल का हम क्या लिखेंगे दैट इज़ कॉल्ड -0.242 प्लस क्वीन हाइड्रोन का क्या है
क्वीन हाइड्रोन ई क्वीन हाइड्रोन हमने लिखा हुआ है ना, ई क्वीन हाइड्रोन इज इक्वल टू 0.699 प्लस 0.059 लॉग एच प्लस, तो ये जो है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे कि प्लस 0.699 प्लस 0.059 लॉग एच प्लस, तो ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा 0.457 प्लस 0.059 लॉग एच प्लस। ओके, अगर ये 0.59 लॉग एच प्लस है, इस साइड आ जाएगा तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 0.059 लॉग एच प्लस इज इक्वल टू 0.457 माइनस ई सेल, हमको फाइंड आउट करना है लॉग एच प्लस। ओके, तो क्या होगा, वी नो दैट लॉग ए माइनस लॉग एच प्लस इज इक्वल टू क्या है, दैट इज कॉल्ड पी एच, तो माइनस लॉग एच प्लस इज इक्वल टू पी एच इज इक्वल टू 0.457 माइनस ई सेल अपॉन, ये जो सामने की साइड 0.059 है वो डिवाइडेड यहाँ पे आ जाएगा तो क्या होगा, ई सेल डिवाइडेड बाय 0.059 टू। ओके, तो देयर फोर पी एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.5 से 0.457 माइनस ई सेल डिवाइडेड बाय 0.0592, तो ये जो इक्वेशन है पी एच का, ओके, पी एच इज इक्वल टू क्या है 0.457 माइनस ई सेल डिवाइडेड बाय 0.05992, तो ये जो इक्वेशन है दिस इक्वेशन इज यूज टू कैलकुलेट pH ऑफ द सॉल्यूशन। अगर हमको सॉल्यूशन का pH फाइंड आउट करना है तो इस इक्वेशन से हम कर सकते हैं। अगर हमको ई सेल हमने अगर इसका ई सेल फाइंड आउट कर लिया है तो हम इस इक्वेशन से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, उस सॉल्यूशन का pH फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये जो हमारा क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसके कुछ एडवांटेजेस हैं, तो उसके जो एडवांटेजेस है वो क्या है, तो एडवांटेजेस, जो फर्स्ट एडवांटेजेस है दैट इज़ कॉल्ड इट इज़ अ ईजीली प्रिपेयर्ड। ओके, ये जो इलेक्ट्रोड है वो हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ हमारा जो अननोन सॉल्यूशन है जिसका हमको कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है, उसी सॉल्यूशन में हमको क्या ऐड करना है फॉर दी कंपाउंड, किसका कंपाउंड, क्वीन हाइड्रोजन पाउडर। ओके, क्वीन हाइड्रोजन पाउडर हमको ऐड करना है। ओके, तो इट इज़ इजीली प्रिपेयर। सेकंड है इट इज़ यूज्ड फॉर सॉल्यूशन हैविंग pH लेस देन 8। ओके, जो सॉल्यूशन की pH लेस देन 8 होगी, इट मीन्स 8 से कम होगी, इसी सॉल्यूशन का हम ये यूज़ कर सकते हैं। ओके, जिस सॉल्यूशन का pH लेस देन 8 होगा उसी सॉल्यूशन के लिए हम क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज़ कर सकते हैं। बाकी किसी भी सॉल्यूशन अगर मोर देन pH 8 होगा तो उस सॉल्यूशन के लिए हम क्वीन हाइड्रोजन पाउडर है वो एज हम क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम यूज़ नहीं कर सकते। ओके, जो थर्ड है दैट इज़ कॉल्ड इट कंसिस्ट लो रेजिस्टेंस, इसका जो रेजिस्टेंस है वो कैसा है, दैट इज़ इन अ लो। ओके, द फोर्थ वन इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग pH सॉल्यूशन, तो यहाँ पे मैंने आपको pH का इक्वेशन दिखाया है, राइट, और उस इक्वेशन से आप pH फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या मेज़र कर सकते हैं, सॉल्यूशन फॉर दी pH। ओके, तो उसके कितने एडवांटेजेस है, दैट इज़ कॉल्ड फॉर एडवांटेज। ओके, उसका एक डिसएडवांटेज है, तो जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, दैट इज़ इफ़ pH वैल्यू इज़ मोर देन 8 then dissociation of queen hydrogen is taking place, as a result it does not work properly। it means अगर जिस कोई भी सॉल्यूशन का pH वैल्यू 8 से ज़्यादा होगा तो ये जो क्वीन हाइड्रोजन है वो वर्क नहीं करेगा। ओके, जो क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो वर्क उसमें नहीं करेगा। ओके, तो जिसकी वैल्यू किसी भी सॉल्यूशन की वैल्यू 8 से कम है उसी के लिए ये क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। ओके, तो ये हमारा है क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो क्या है, इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दैट इज़ ऑल्सो नॉन एज अ वन टाइप ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ये जो क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इट इज़ अ equimolar mixture of quinone and hydroxyquinone, that is called, which is known as one type of organic compound, right। तो according to Nernst equation हम उसका पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो EQ इज इक्वल टू E0Q माइनस 0.0592 अपॉन एन लॉग कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हमको EQ मतलब क्वीन हाइड्रोजन का हमको पोटेंशियल मिलता है, जो क्या मिलता है, EQ इज इक्वल टू 0.699 प्लस 0.059 लॉग H प्लस
तो एक क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम कैसे यूज़ करेंगे कि हम दो बीकर लेंगे, एक बीकर में हमारा कौन सा सॉल्यूशन होगा, जो सॉल्यूशन का हमारा अननोन सॉल्यूशन होगा, जिसको हमको कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है, उसी सॉल्यूशन में हम क्या ऐड करेंगे, ये क्वीन हाइड्रोन पाउडर। ओके, क्वीन हाइड्रोन पाउडर उस सॉल्यूशन में हम ऐड करेंगे और उसी बीकर में हम क्या पुट करेंगे, फॉर द प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड। और दूसरे बीकर में हम क्या लेंगे, KCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और उसमें हम कौन सा इलेक्ट्रोड, कौन सा सेल रखेंगे, दैट इज़ कॉल्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड। और दोनों बीकर को हम सॉल्ट ब्रिज से अटैच कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा बन जाएगा क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। और ये जो अगर हमको ई सेल फाइंड आउट करना है तो इसका जो इक्वेशन है दैट इज कॉल्ड ई सेल इज इक्वल टू ई कैलोमल प्लस ई क्वीन हाइड्रोन। तो वी नो दैट ई कैलोमल का क्या है, सेल पोटेंशियल 0.242, और ई क्वीन हाइड्रोन का क्या है 0.699 प्लस 0.0592 लॉग एच प्लस। तो अकॉर्डिंग टू हम करते हैं तो हमको कौन सा इक्वेशन मिलता है फॉर द पीएच का। तो जो हमको इक्वेशन मिलता है पीएच का वो क्या है, pH इज इक्वल टू 0.457 माइनस ई सेल डिवाइडेड बाय 0.0592। और ये जो इक्वेशन है वो हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमको pH मेज़र करना है किसी भी सॉल्यूशन का, तो इस इक्वेशन से हम यूज़ कर सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रोड है उसके कुछ एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है कि इलेक्ट्रोड हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। द सॉल्यूशन हैविंग अ pH लेस देन 8, इट डज नॉट यूज्ड, okay, it consists low resistant, it is used for measuring pH solution. And disadvantages, that is if pH is more than 8 then dissociation of queen hydron does not take place and result does not work properly. Okay, this is our queen hydron electrode। क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड का पूरा हमने देख लिया और उसका एडवांटेजेस क्या है और उसका डिसएडवांटेजेस क्या है। ओके, नाउ यहाँ तक हमारे सारे इलेक्ट्रोड कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमने जितने भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड स्टडी किए, तो जो पहला हमारा इलेक्ट्रोड था दैट इज़ कॉल्ड वेस्टर्न सेल और वी कैन से स्टैंडर्ड सेल। फिर हमने दूसरा जो इलेक्ट्रोड स्टडी किया दैट इज़ कॉल्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इट इज़ अनदर नेम दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। फिर उसके बाद हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड स्टडी किया दैट इज़ कॉल्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड। और आज हमने जो स्टडी किया दैट इज़ कॉल्ड क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। ओके, ये तो हमने जितने भी इलेक्ट्रोड स्टडी किए दैट ऑल आर दी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो आपके जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है वो चार वो हमने कंप्लीट कर दिए। नाउ दिस इज नाउ देन आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ मेज़रमेंट। ओके, ईएमएफ मेज़रमेंट की कुछ एप्लीकेशंस है। तो उसमें जो फर्स्ट एप्लीकेशंस है वो क्या है, दैट इज़ कॉल्ड डिटर्मिनेशन ऑफ डेल्टा जी ज़ीरो के इक्विलिब्रियम, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस। ओके, ये हमारे पास चार एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ मेज़रमेंट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मेज़रमेंट करने के लिए हमारे पास चार एप्लीकेशंस है। उसमें से हम आज जो फर्स्ट एप्लीकेशन स्टडी करने वाले हैं उसमें क्या है, दैट इज़ कॉल्ड डिटर्मिनेशन ऑफ डेल्टा जी ज़ीरो के इक्विलिब्रियम, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस। ओके, जो तो वो जो एप्लीकेशन फर्स्ट है उसका जो सब पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड डिटर्मिनेशन ऑफ डेल्टा जी एंड डेल्टा जी ज़ीरो, दैट इज़ कॉल्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। ओके, let us consider a electrochemical cell, that is Zn solid, Zn plus 2 Cu plus 2 is converted into Cu solid। तो जो रिएक्शन है वो क्या होगा, द रिएक्शन occurring in the cell are Zn solid lose 2 electron, it gives Zn plus 2, and Cu plus 2 gain 2 electron, it gives Cu solid। Okay, the Zn solid is converted into Zn plus 2 lose 2 electron, that is called oxidation reaction, and Cu plus 2 plus 2 electron and Cu solid, that is called reduction reaction। अगर हम उसका पूरा रिएक्शन देखें तो क्या होगा, टू इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या होगा Zn solid plus Cu plus 2, it gives Zn plus 2 plus Cu solid। Okay, the cell potential of above cell can be determined from the cell potential free energy change and standard free energy change can be calculated। तो हमारे पास सेल पोटेंशियल है, फ्री एनर्जी चेंज, तो ये डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या है, हमने ये इक्वेशन देखा था फॉर द अकॉर्डिंग टू वांट ऑफ आइसोथर्म इक्वेशन। तो क्या है, डेल्टा जी इज़ इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। तो यहाँ पे एन क्या है, दैट इज़ कॉल्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र,
एफ दैट इज कॉल्ड फेराडे जिसकी वैल्यू है 96500 कूलम एंड ई सेल दैट इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल इन अ वोल्ट। ओके, फॉर स्टैंडर्ड कंडीशन अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए लेते हैं तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा जी ज़ीरो। तो देयरफॉर डेल्टा जी ज़ीरो इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एन एफ ई ज़ीरो सेल, यहाँ पे ई ज़ीरो सेल है दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ओके, नाउ यहाँ पे जो ये है हमारा दैट इज़ फॉर डेल्टा जी दैट इज़ फॉर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो ये है क्या है, दैट इज़ कॉल्ड डिटर्मिनेशन ऑफ डेल्टा जी एंड डेल्टा जी ज़ीरो। अगर डेल्टा जी फाइंड आउट करना है तो इसका इक्वेशन है माइनस एन एफ ई सेल, एंड अगर हमको डेल्टा जी ज़ीरो फाइंड आउट करना है तो क्या है इसका इक्वेशन, माइनस एन एफ ई ज़ीरो सेल। ओके, नाउ उसके बाद हमारा जो सेकंड है बी दैट इज़ कॉल्ड डिटर्मिनेशन ऑफ के इक्विलिब्रियम दैट इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, डिटर्मिनेशन ऑफ के इक्विलिब्रियम दैट इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो वी नो दैट फ्रॉम वन ऑफ आइसोथर्म इक्वेशन, हमारे पास वन ऑफ आइसोथर्म इक्वेशन था तो वो क्या था, डेल्टा जी ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस आई टी एल एन के इक्विलिब्रियम, बट डेल्टा जी ज़ीरो इज इक्वल टू ऑल्सो नो दैट क्या है, अकॉर्डिंग टू डेल्टा जी ज़ीरो क्या है, वो क्या है, माइनस एन एफ ई ज़ीरो सेल। ओके, तो ये हम दोनों इक्वेशन को हम स्टडी करेंगे तो क्या होगा, माइनस एन एफ ई ज़ीरो सेल इज़ इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। अगर ये जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को हम बोथ साइड माइनस एन एफ से क्या करेंगे, डिवाइडेड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई ज़ीरो सेल डिवाइडेड बाय माइनस एन एफ करेंगे तो माइनस एन एफ कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई ज़ीरो सेल इज़ इक्वल टू आर टी अपॉन एन एफ एल एन के इक्विलिब्रियम। ओके, नाउ एट अ 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, हमको पता है एट अ 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, आर है उसकी वैल्यू क्या है 8.314, टेम्परेचर 25 है तो 25 प्लस 273 दैट इज कॉल्ड 300 डिवाइडेड बाय एन तो है ही इंटू एफ की वैल्यू क्या है, दैट इज़ कॉल 96500 इंटू एल एन का कन्वर्जेशन लोग में होगा तो क्या होगा, उसका मल्टीप्लिकेशन 2.303, अगर उसका हम वैल्यू निकालते हैं तो उसकी वैल्यू हमको क्या मिलती है, दैट इज़ कॉल 0.0592। तो ई ज़ीरो सेल क्या होगा, ई ज़ीरो सेल इज़ इक्वल टू 0.0592 अपॉन एन लोग के इक्विलिब्रियम। ओके, तो हमको डिटर्मिनेशन ऑफ के इक्विलिब्रियम, अगर हमको के इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है तो ये हम ई ज़ीरो सेल से फाइंड आउट कर सकते हैं। जो इक्वेशन है ई ज़ीरो सेल इज़ इक्वल टू 0.0592 अपॉन एन लोग के इक्विलिब्रियम। ओके, नाउ द थर्ड दैट इज़ कॉल्ड डिटर्मिनेशन ऑफ डेल्टा एच दैट इज़ कॉल्ड एंथैल्पी। और उस इक्वेशन ये जो हमारा जो क्वेश्चन है उसको इस तरीके से भी पूछा जाता है, डराइव एन इक्वेशन बिटवीन हीट ऑफ द रिएक्शन एंड पोटेंशियल ऑफ द सेल अंडर व्हाट कंडीशन द सेल बिकम हॉट एंड कोल्ड। तो वी नो दैट गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी इंटू डी डेल्टा जी अपॉन डी टी एट अ कांस्टेंट प्रेशर, बट डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या है, माइनस एन एफ ई। तो डेल्टा जी जो है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस एन एफ ई। तो देयरफॉर माइनस एन एफ ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच प्लस टी इंटू डी डेल्टा जी दैट इज कॉल्ड माइनस एन एफ ई दैट इज कॉल्ड माइनस एन एफ ई अपॉन डी टी एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एन, तो एन एफ दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट है तो इक्वेशन में क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस एन एफ टी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस एन एफ टी डी ई अपॉन डी टी एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो डेल्टा एच इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू एन एफ टी डी ई अपॉन डी टी एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस एन एफ ई। इस साइड जो माइनस एन एफ ई है वो इस साइड आ गया। ओके, तो माइनस एन एफ ई, देयरफॉर डेल्टा एच इज इक्वल टू एन एफ टी इंटू डी अपॉन डी टी एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस ई।
where dE upon dt at a constant pressure, वो क्या है, that is called temperature coefficient. If the value of delta H is positive, then the reaction is क्या होगा, endothermic, and for the endothermic reaction the heat is absorbed, it means cell becomes cold. And if the value of delta H is negative, then the reaction is exothermic. For exothermic reaction heat is evolved, therefore cell becomes cold. जो सेल है वो क्या हो जाएगा, सॉरी, सेल बिकम्स हॉट, दैट इज़ जो सेल है वो क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा. तो यहाँ पे हमको जो दिया हुआ है ना, derive an equation between heat of reaction and potential of the cell, under what condition the cell become hot and what condition the cell become cold. So it means if delta H is positive at a time reaction is endothermic, and endothermic reaction होगा तो cell क्या हो जाएगा, cell becoming cold. And if delta H is negative, then the reaction is endothermic, exothermic, and at a time heat is evolved, therefore cell become hot. Now the fourth one, that is called determination of delta S, that is called entropy. So according to third law of thermodynamics, delta G is equal to delta H minus d delta S. Okay, if we are comparing this equation with Gibbs Helmholtz equation, अगर इस इक्वेशन को हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस ये जो हमारे पास गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन है ना, यहाँ पे तो क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी इंटू डी डेल्टा जी अपॉन डी टी एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर. ओके, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या है, माइनस डी डेल्टा जी अपॉन डी टी एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर. देयर फोर डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस डी डेल्टा जी इज इक्वल टू, हमने आगे इक्वेशन में लिखा है क्या है, माइनस एन एफ ई. तो क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई अपॉन डी टी एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर. देयर फोर डेल्टा एस इज इक्वल टू एन एफ डी ई अपॉन एन एफ है वो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एन एफ डी ई अपॉन डी टी एट अ कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन. डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा एच माइनस एन एफ टी डी ई अपॉन डी टी एट अ कांस्टेंट pressure. If dE upon dt is equal to 0, then the delta G is equal to क्या हो जाएगा, delta H. If dE upon dt is greater than 0, then delta G is greater than क्या होगा, delta H. If dE upon dt is less than 0, then delta G upon delta H क्या होगा, डेल्टा जी इज़ लेस देन डेल्टा एच. ओके, तो अगर ये हमारा क्या है, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ डेल्टा एस, इट मीन्स अगर आपको फाइंड आउट करना है एंट्रोपी. ओके, तो ये हमारा चार होगी एप्लीकेशन. हमारी जो फर्स्ट है, ये जो हमारी फर्स्ट एप्लीकेशंस है, दैट इज़ कॉल्ड डिटर्मिनेशन ऑफ डेल्टा जी ज़ीरो, के इक्विलिब्रियम, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस. तो यहाँ पे हमने फर्स्ट देखा डिटर्मिनेशन ऑफ डेल्टा जी एंड डेल्टा जी ज़ीरो, जिसका इक्वेशन है माइनस एन एफ ई सेल और डेल्टा जी ज़ीरो का है माइनस एन एफ ई ज़ीरो सेल. सेकेंड है डिटर्मिनेशन ऑफ के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, तो इसका इक्वेशन हमको क्या मिल रहा है, ई ज़ीरो सेल इज इक्वल टू 0.0592 अपॉन एन log के इक्विलिब्रियम. नाउ द थर्ड, दैट इज़ फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डेल्टा एच. हमको डेल्टा एच फाइंड आउट करना है, तो किस तरीके से करेंगे, तो हमको डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, इक्वेशन एन एफ टी इंटू डी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस ई. ओके, अगर हमारे पास डेल्टा एच पॉजिटिव वैल्यू है, एट अ टाइम रिएक्शन क्या होगा, एंडोथर्मिक, देयरफॉर सेल बिकम कोल्ड. एंड व्हेनेवर डेल्टा एच इज नेगेटिव, एट अ टाइम रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड सेल बिकम hot. Okay, and the last one, that is called determination of delta S, that is called क्या फाइंड आउट करना है, अगर आपको फाइंड आउट करना है एंट्रोपी, द एंट्रोपी फाइंड आउट करना है, तो आपको उसका इक्वेशन मिलता है डेल्टा एस इज इक्वल टू एन एफ डी ई अपॉन डी टी एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर. ओके, अगर डी ई अपॉन डी टी ज़ीरो है तो डेल्टा जी, इट मीन्स गिब्स फ्री एनर्जी, वो इक्वल टू किसके होगा, एंथैल्पी के इक्वल टू. अगर डी ई अपॉन डी टी ग्रेटर देन ज़ीरो है, देन गिब्स फ्री एनर्जी ग्रेटर देन होगा एंथैल्पी. एंड अगर डी ई अपॉन डी टी लेस देन ज़ीरो है, देन डेल्टा जी इज़ लेस देन क्या होगा, डेल्टा एच. नाउ देन हमारे पास सेकंड एप्लीकेशन है, दैट इज़ कॉल्ड डिटर्मिनेशन ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. वाटर की जो आयोनिक प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है, वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हमारी
ईएमएफ मेज़रमेंट की सेकंड एप्लीकेशन है, और ये जो सेकंड एप्लीकेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, राइट। तो ये आज हमने जो स्टडी किया दैट इज़ द टू थियरीज, द फर्स्ट दैट इज़ कॉल्ड क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड एंड द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ मेजरमेंट की जो फर्स्ट एप्लीकेशन है दैट इज़ कॉल्ड डिटर्मिनेशन ऑफ डेल्टा जी ज़ीरो के इक्विलिब्रियम डेल्टा एच एंड डेल्टा एस। एंड टू बी नेक्स्ट लेक्चर हम स्टडी करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ओके।